हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काकरवाल ब्लॉग्स। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 11:30 करीब। तो गाइस जो श्योपुर बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था, आज उससे सामग्री लेने के लिए हम जाने वाले हैं। तो पता नहीं कौन कौन जाने वाला है, मगर मेरे को भी कॉल कर बुलाया गया है। तो वो भी मैं नहा धोया नहीं हूँ अभी, नहा के मैं यहाँ से निकलूँगा। कुछ मित्रगण भी साथ में जाएंगे। श्योपुर बाढ़ पीड़ितों के लिए जो हेल्प के लिए सामग्री खरीदी जाएगी, तो वो लोग जा चुके हैं, हर 4-5 दिन जा चुके हैं सामग्री लेने के लिए। और यहाँ पर विनोद मुझे लेके मांगोल धरा, जो कि हमारी तहसील पड़ती है। तो वहाँ पर आज किसानों की मीटिंग है, तो उसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं हम। देखते हैं किसानों के लिए क्या उचित समाधान, क्या प्रावधान किया जाता है। तो अभी हम शाहपुरा पहुंचने वाले हैं। गाइस रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वैसे काम भी चल रहा है, एक तरफ की हो चुकी है और अभी गड्ढे हैं रोड बहुत सारे। तो गाइस हमारे आगे प्रेस वालों की गाड़ी जा रही है। तो गाइस यहाँ से पक्का रोड स्टार्ट हो चुका है, सीसी रोड है। उतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं है अभी पूरा, क्योंकि जो टू लेन है वो टू लेन अभी कम्प्लीट नहीं हुई है। अभी एक लाइन कम्प्लीट हुई है, वो भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ से पूरी लाइन हो चुकी है कंप्लीट। अब देखते हैं कहाँ तक है। गाइस यहाँ किसानों की जो मीटिंग है, तो गाइस हमारे साथ हैं किसान नेता विनोद जी मीणा फ्रॉम पापड़ली वाले। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि किसानों के लिए क्या है यहाँ पर और ज्ञापन देने किसको आए हैं ये। तो बोलिए विनोद। किसानों की अनेक फसल बर्बाद हुई हैं, या उड़ दिए हैं, जैसे सोयाबीन, अनेक तरह की फसलें हैं, सभी तो में बहुत नुकसान हुआ है। 8-9 दिन तक लगातार जो बारिश हुई थी, उसमें किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तो उसी संबंध में यहाँ पर किसान सभी एकत्रित होकर ज्ञापन देने आए हैं। किस एसडीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं।
ताकि किसानों के संबंध में उनके लिए उचित प्रावधान किया जाए और उनको मुआवजे के रूप में अच्छी राशि मिले, ऐसी किसानों को उम्मीद है। तो देखते हैं ज्ञापन मिलने के बाद। तो गाइस यहाँ पर सभी किसान एकत्रित हुए हैं। तो अभी एसडीओ साहब खाना खा रहे हैं, तो लोग थोड़ा छाँव में रिलैक्स कर रहे हैं, उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, बर्बाद फसलों का मुआवजा दो, बर्बाद फसलों का बीमा क्लेम मुआवजा दो, नष्ट फसलों का बीमा क्लेम मुआवजा दो, प्रशासन होश में आओ, इस तरह प्रशासन होश में आओ, किसानों की मांगों व समस्याओं का समाधान करो। ये स्वाभाविक है कि अत्यधिक अतिवृष्टि हुई है तो नुकसान का दूसरी बात है, जब नुकसान का होना स्वाभाविक है, नुकसान हुआ है, फसलें गली मकान हैं, सड़कें उखड़ी है, तो उसके बाद में सर्वे की तो फिर ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अपने 22 हल के 10 पटवारी है। तो ये तो आप भी समझते हो कि 22 हल्कों में 10 पटवारी कहाँ तक सफल होगी सर्वे पे, सबसे बड़ी तो ये। तो ये पूरी ईमानदारी से पूरी उस हिसाब से वो भी नहीं पाएगा, गत वर्ष भी यही हुआ था। तो अगर हम मांग कर रहे हैं इसमें कि जब नुकसान हुआ है, सरकार मांग रही है, शासन प्रशासन भी मांग रहा है, तो क्यों नहीं फिर पूरे क्षेत्र को आपदा को घोषित कर दिया जाए, या फिर 60 या 70 या 80% जिसमें किसान को बीमा के लिए मिले, मुआवजा मिले, इस आधार पर कम से कम ऐसा आकलन हो। पटवारी गाँव में जाते हैं, ये शिकायत है, यहाँ तकरीबन अभी 53 गाँव के किसान है, एक आप खड़ा करा देंगे गाँव के 53 गाँव में से एक भी गाँव में अति तक तो कोई पटवारी नहीं कह सकते। और जो फल अगर नुकसान का आकलन अगर किसी ने फले कर लिया तो फले बारिश होती नहीं थी, खेत खाली हुए नहीं थे, या तो अगर बैंक को दस्तावेज चाहिए तो किसान को मत बुलाओ, या तो बैंक को सूचित करें। आपकी तरफ से आदेश हो जाए कि आप कलेक्टर साहब से बात करिए भाई, या तो बैंक सूचित करें बीमित किसानों को कि भाई आपका बीमा दिलाने के लिए या लेने के लिए आपको आधार लाना है या फोटो लाना है, आप बैंक में आ जाओ। जिस बैंक में जिस किसान का बीमा है उस बीमित किसान को बैंक की तरफ सूचित करें। हर कोई किसान इनकी तरह मेरी तरह कोई जागरूक नहीं है। इन्होंने दे रखा है टोल फ्री नंबर में आपसे कराओ, 20 मिनट तक तो वो एक होती है आपके कॉल अगर हाँ वो गाँव में बहुत हो जाए और ना वो 8 दिन के भीतर तो फिर अपना नहीं सिर्फ काल कर ले यहाँ देना आपको बैठे या अपनी चीज़ बिल्कुल वो कानूनी मानो या इन मजबूरी मानो। तो गाइस तहसील मंगरोल में किसानों के द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया गया है। जो किसानों की फसल नष्ट हुई है और बीमा कंपनियों ने जो बीमा काट लिया है, तो उसी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। और फसलों का जो बीमा हुआ है उसके रूप में उनको 70% 60% जो भी हो सके वो मुआवजा उनको मिले, कि इसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। तो गाइस मांगरोल में हम ज्ञापन देकर आ चुके हैं, किसानों के साथ में गए थे और विनोद वहाँ से ये पलंग लेके आए। इसकी अभी नई शादी हुई है। इसके पास बेड पलंग तो है पर ये पलंग नहीं है, एक्स्ट्रा पलंग चाहिए इसको सोने के लिए। तो हवा चल रही है तो उसको ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। सिसवाड़े तक ले जाएंगे, उसके बाद में ईंटें वगैरह ले जा रहा है, मकान का काम चल रहा है। तो कैमरे देंगे इसको, तो चलिए चलते हैं आगे करते हैं बात।